Dear student, today I am starting next point from government budget. Your next point name is non-tax revenue. Non-tax revenue means it is the mainly related from interest receipts on account of loans by the central government, dividends and profits on investment made by the government, fees and other receipts for services rendered by the government, cash grants in aid from foreign countries and international organizations are also included. In other words, we say that non-tax revenue included especially penalties, fees, grants and government taken by loans from public sector, private sectors and international institutions, international countries, and all the substituences included in non-tax revenue. इसके हिंदी अर्थ में हम नॉन टैक्स रेवेन्यू का अर्थ ये लगाते हैं कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में स्पेशली गवर्नमेंट जो है जो लोन्स होती है उस पर जो इंटरेस्ट लेती है वो, फिर जो कंपनियां गवर्नमेंट की हैं उस पर जो लाभांश मिलता है वो यानी डिविडेंड्स और उस पर जो लाभ मिलता है वो, और गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करती है उससे जो इनकम जनरेट होता है वो सारी चीज़ें इसमें रखी जाती हैं, और जो पेनल्टीज जो कोर्ट की फीस होती है वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। और साथ ही साथ IMF, वर्ल्ड बैंक या WTO के द्वारा जो किसी भी गवर्नमेंट को जो एड्स, ग्रांट्स या चैरिटीज़ के तौर पे जो पैसे दिए जाते हैं वो सब नॉन टैक्स रेवेन्यू में आते हैं। योर नेक्स्ट पॉइंट नेम इज कैपिटल रिसिप्ट. Capital receipts means the government also receives money by way of loans or from the sale of its assets. So all those receipts of government which create liability or reduce financial assets are termed as capital receipts. It includes especially borrowings, sale of PSUs, international borrowings. कैपिटल रेसिप्ट के हिंदी ट्रांसलेशन में हम ये समझ सकते हैं कि कैपिटल रेसिप्ट्स में गवर्नमेंट लोन अचीव करती है और साथ ही साथ या तो लोन अचीव करती है पब्लिक सेक्टर से या प्राइवेट सेक्टर से या इंटरनेशनल कंपनीज से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इंटरनेशनल कंट्रीज से, या फिर अपने असेट्स को बेचती है। और इस तरीके से गवर्नमेंट जो है कैपिटल रेसिप्ट के द्वारा जो लायबिलिटी को क्रिएट करती है या फिर अपने फाइनेंशियल असेट्स को रिड्यूस करती है। इसे ही हम कैपिटल रेसिप्ट्स कहते हैं। कैपिटल रेसिप्ट्स में स्पेशली 3 चीजें इंक्लूड की जाती हैं। पहला है उधारी, अपने देश में उधारी, अपने देश की कंपनियों से उधारी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, उनसे लोगों से, पीपल से उधारी लेना, और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं यानी सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या PSUs हैं उनको बेचना, उसको बेचकर जो उससे इनकम जनरेट हो उसे भी हम कैपिटल रेसिप्ट पर रखते हैं। साथ ही साथ हम विदेशी देशों से, विदेशी इंस्टीट्यूशन से जैसे WTO है, IMF है, इन सब से अगर हम लोन लेते हैं या किसी विदेशी कंट्री से हम लोन लेते हैं उन सबको हम कैपिटल रेसिप्ट्स में रखते हैं। तो हम उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको आज का टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।